नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा। आज हम कंपैरिजन ऑफ वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज की तुलना का अध्ययन करेंगे, अर्थात संयोजकता बंध सिद्धांत व अणु कक्षा सिद्धांत की तुलनाएं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी समानताएं। तो वैसे तो सहसंयोजक बंध के संबंध में वीबीटी व एमओटी दोनों ही आधुनिक एवं व्यवहारिक सिद्धांत है। दोनों में कुछ समानताएं व कुछ अंतर है। दोनों अपने आप में पूर्ण नहीं है और किसी को भी पूर्णतः सही या गलत नहीं किया जा सकता। रासायनिक विज्ञान में ये यूं भी प्रायोगिक तथ्यों पर ही आधारित है, अतः प्रायोगिक तथ्यों को भी जहाँ भी हो सिद्धांत स्पष्ट व्याख्या कर सकता हो वही उसको लागू कर लेना चाहिए। दोनों सिद्धांतों की तुलना हम निम्न बिंदुओं में कर सकते हैं। सबसे पहले समानताएं। दोनों में समानताएं हैं। दोनों ही बंध सहसंयोजक बंध की व्याख्या करते हैं। तो दोनों ही सिद्धांत जो है एमओटी और वीबीटी सहसंयोजक बंध के बारे में ही व्याख्या करते हैं। इसके अलावा दूसरे बंध की व्याख्या यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। दोनों ही सिद्धांत के अनुसार एक सहसंयोजक बंध के निर्माण में समान ऊर्जा एवं समान सममिति वाले परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं। अर्थात दोनों ही कक्षक ये कह रहे हैं कि एक सहसंयोजक बंध के बनाने के लिए समान ऊर्जा व समान सममिति वाले परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन होना जरूरी है। तो ये दोनों समानताएं हैं। उसके अलावा तीसरी है, दोनों ही सिद्धांत ये भी कहते हैं कि सहसंयोजक बनने के बाद दोनों परमाणु नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक आवेश एकत्रित हो जाता है। तो दोनों सिद्धांत ये कह रहे हैं कि सहसंयोजक बंध बनने के बाद दोनों परमाणु नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक आवेश एकत्रित या जमा हो जाता है। उसके बाद में चौथी जो है समानताएं वह है, दोनों सिद्धांत के अनुसार एक सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण होते हैं। अर्थात इसके लिए सहसंयोजक बंध बनाने के लिए परमाणु कक्षकों को एक विशेष दिशा से एक दूसरे की तरफ आकर अतिव्यापन करना होता है। तो इस तरह दोनों सिद्धांत सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण की व्याख्या करते हैं। उसके बाद में आती है असमानताएं। तो दोनों में वीबीटी और एमओटी के अंदर काफ़ी असमानताएं हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो एमओटी के अनुसार दो परमाणु के संयोग से संयोजकता कोश के परमाणु कक्षक रेखीय संयोग द्वारा आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, जबकि वीबीटी में दो परमाणु कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के मध्य साझे में रहते हैं। तो यहाँ पे एमओटी के अनुसार तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में होते हैं वो परमाणु कक्षक आपस में आकर रेखीय संयोग कर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, जबकि वीबीटी के अंदर परमाणु कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के मध्य साझे में रहते हैं। तो दोनों में पहला अंतर यह है। उसके बाद में दूसरा अंतर है, एमओटी में के अनुसार जब दो परमाणु कक्षक संयुक्त होकर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं तो अपनी अपनी व्यक्तिगत पहचान समाप्त हो जाती है, जबकि वीबीटी के अनुसार एक अणु में दो परमाणु यद्यपि एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं किंतु फिर भी अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे मुख्य अंतर एक और है, वीबीटी के अंदर तो दो अणु में दोनों परमाणु के जो कक्षक होते हैं उनकी व्यक्तिगत पहचान बनाई हुई रहती है, जबकि एमओटी के अंदर परमाणु कक्षक संयुक्त होकर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं तो वो अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं या समाप्त हो जाती है। उसके बाद तीसरा है, एमओटी के अंदर बहुकेंद्रीय पॉलीसेंट्रिक आणविक कक्षकों की परिकल्पना होती है, जबकि वीबीटी में केवल एक केंद्रीय परमाणु कक्षकों की परिकल्पना है। तो दोनों में एक मुख्य अंतर ये भी है या असमानताएं, एमओटी में बहुकेंद्रीय या पॉलीसेंट्रिक आणविक कक्षकों की परिकल्पना है
जबकि बीबीटी के अंदर ऐसा नहीं है, वो एक केंद्र की परमाणु की कल्पना में आधारित है। चौथा जो है, बीबीटी के समझने की दृष्टि से आसान है और बहुपरमाणु अणु में भी बंधन तथा संरचना समझाने के लिए एक अच्छी व गुणात्मक व्यवस्था प्रदान करती है। तो बीबीटी समझने की दृष्टि से आसान होती है और बहुपरमाणु अणु में भी बंधन व संरचना को ये समझाने में अच्छी गुणवत्ता व्यवस्था प्रदान करती है। जबकि एमओटी की गणनाएँ बहुत कठिन होती है, लेकिन इससे प्राप्त सूचनाएं अधिक मात्रात्मक होती है। तो एमओटी की गणनाएँ कठिन तो होती है, लेकिन ये सूचनाएं अच्छी मात्रात्मक प्राप्त देता है। तो ये बीबीटी और एमओटी में मुख्य असमानताएं थी। उसके बाद में आता है एमओटी बीबीटी की तुलना में निम्न बातों के कारण श्रेष्ठ है। अर्थात बीबीटी और एमओटी के अंदर यदि हम बात करें कौन सा श्रेष्ठ है, तो यहाँ पे एमओटी बीबीटी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, जिसके निम्न कारण है, जिनको हम देखते हैं। पहला कारण है, बीबीटी के अनुसार बंधित नाभिकों के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म पूर्ण रूप से स्थानीयकृत होता है, जबकि एमओटी इलेक्ट्रॉन के अस्थानीयकरण को मानता है, जो कि अधिक व्यवहारिक है। तो बीबीटी हमें कहता है कि कोई भी बंध के इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थानीयकृत होता है, जबकि ये मान्यता अवास्तविक एवं अव्यवहारिक है, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के अनंत दूरी तक पाए जाने की कुछ न कुछ संभावना तो अवश्य ही होती है। तो एमओटी कहती है कि ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म के अस्थानीयकरण डीलोकलाइजेशन को मानता है, जो कि अधिक व्यवहारिक है। उसके बाद में आता है एमओटी के अनुसार किसी सरलतम अणु में भी एक से अधिक आणविक कक्षक होते हैं, जिनकी निश्चित ऊर्जा होती है, जिसके अनुसार कुछ ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जा सकते हैं। अतः इस तरह एमओटी आणविक स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है, जबकि बीबीटी नहीं कर सकता। तो बीबीटी के अंदर निम्न ऊर्जा व उच्च ऊर्जा वाले आणविक कक्षकों की कोई मान्यता नहीं है, जबकि एमओटी के अंदर एक अणु में एक से अधिक आणविक कक्षक होते हैं, जो कि कुछ तो निम्न ऊर्जा पे होते हैं और कुछ उच्च ऊर्जा स्तर पर। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा पाकर उच्च स्तर में जा सकते हैं। तो इस प्रकार एमओटी आणविक स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है। नंबर 3 है, बीबीटी के द्वारा O2 की अनुचुंबकीय प्रकृति की व्याख्या नहीं की जा सकती, जबकि एमओटी के द्वारा की जा सकती है। तो मुख्य अंतर क्या है? एमओटी के द्वारा O2 की अनुचुंबकीय प्रकृति की व्याख्या कर सकते हैं, जबकि बीबीटी के द्वारा नहीं। क्योंकि एमओटी के अनुसार ऑक्सीजन अणु के ऊर्जा स्तर पर ऊर्जा आरेख में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, अतः इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, जबकि बीबीटी के अंदर ऐसा नहीं होता है। O2 अणु धनायन O2 प्लस एवं ऋणायन O2 माइनस के स्थायित्व, बंध लंबाई आदि की व्याख्या एमओटी से संभव है, जबकि बीबीटी से नहीं। तो ये अणु किस तरह बनेंगे, इनके स्थायित्व क्यों हैं, बंध लंबाई की व्याख्या भी एमओटी कर सकता है, बीबीटी नहीं। उसके बाद में आता है 5वां, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु जैसे H2 प्लस O2 माइनस की व्याख्या एमओटी से ही संभव है, बीबीटी से नहीं। तो विषम अणु जिसके अंदर H2 प्लस या O2 माइनस है, ऐसे अणु जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम हो, कैसे बनेंगे, इसकी व्याख्या एमओटी ही कर सकता है, बीबीटी नहीं। तो इस तरह कुछ और एग्जाम्पल जैसे कि NO, NO प्लस, NO माइनस आदि के स्थायित्व, बंध क्रम आदि की व्याख्या भी एमओटी से ही की जा सकती है, बीबीटी से नहीं। एक और है सम इलेक्ट्रॉनिक अणु जैसे N2 व CO के स्थायित्व, बंध क्रम आदि की व्याख्या एमओटी से संभव है, जबकि बीबीटी से नहीं। तो इस प्रकार जो एमओटी है वो बीबीटी से काफ़ी कारणों में श्रेष्ठ है। इसकी एमओटी से अपन किसी भी अणु की प्रकृति से चुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, इसके बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। और कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएगा तो निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है, तो इस तरह वो इसकी कलर, रंग, प्रकृति को अपन दर्शा सकते हैं। तो एमओटी यहाँ पे
VBT से काफ़ी कारणों की वजह से श्रेष्ठ है, जिसको हम बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद।